67 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, पेपर लीक कर दिया। मैंने कहा पेपर लीक हुआ है। डोटासरा ने कहा जो ये कहता है पेपर लीक हुआ है उसके हाथ में हथकड़ी डाल दो। डोटासरा जी आप भी पीसीसी चीफ हो और मेरा मामा कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर तुम में दोनों में दम हो तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दो। अगर तुम ये लुटेरे हैं, इन्होंने राजस्थान को लूट लिया। मेरा जवाब जिसकी लड़ाई मैंने लड़ी, पेपर एक नहीं सारे के सारे पेपर लिए, मास्टर का हुआ, थानेदार का हुआ। एक थानेदार का तो आपने इंटरव्यू सुना होगा, उससे पूछा देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है कि मैं तो नहीं जानता। अब वो थानेदार ने अगर लाल सोट में आ गई तो सब गड़बड़ हो जाना। वो कैसे थानेदारी चलाएगी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही एसडीएम बन रहे हैं, ऐसे ही तहसीलदार बन रहे हैं। सारे पेपर लीक हुए और मैंने गहलोत साहब से कहा सीबीआई की जांच कराओ, तो सीबीआई की जांच इसलिए नहीं कराई कि उसमें 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए पेपर लीक में शामिल है और आधा दर्जन मंत्री शामिल है। 1.5 साल पहले जो पेपर लीक हुआ, अगर उसकी जांच हो जाती तो सारे एमएलए मंत्री जेल में जाते। गहलोत की सरकार 1.5 साल पहले ही गिर जाती। अब ईडी आ गई तो गहलोत साहब क्या कहते हैं, कोई फिल्म थी ना पुरानी, चोर मचाए शोर। गहलोत साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल ईडी को ला रहा है। अरे ईडी का मिनिस्टर नहीं मेरे भाई, मैं तो साधारण राज्यसभा का सदस्य हूं। और जब आप सीबीआई की जांच नहीं कराओगे तो ईडी आपको क्यों छोड़ेगी? गोविंद डोटासरा तो कहता है, गोविंद डोटासरा तो कहता है ईडी क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल की मौसी है। हाँ, पूरी कांग्रेस सुन ले, ईडी मेरी मौसी है। मौसी भूखा खाया हुआ नाक से निकाल के सबको जेल में डालेगी। ये राजस्थान का जो जवान है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं देख रहा हूं जब रामविलास के साथ है तो पूरा राजस्थान का ये जवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की गाड़ी तो सुन ली होगी जो गहलोत ने दी थी। कहा था नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। अब उसका तो बदला लेंगे गुजर भाई। लेकिन सुन लो भाई, मैं तो सभी जात का नेता होने को तो मेरा भाइयों को मैं समझा रहा हूं। जो पुलवामा की घटना हुई थी उसमें राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा यूं ही नहीं लगा दिया जय जवान जय किसान। किसान तो वो जो मेरा यहां पर बैठा है, जो रात के 1:30 बजे भी कड़ाके की ठंड में कूड़ बोलकर देश की जनता का पेट भरता है। मैं उस किसान को कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो हम दिन में बिजली देंगे, रात में किसी किसान को तकलीफ नहीं होगी। ये वो किसान है जो देश की जनता का पेट भरता है। ये वो जवान है जो देश की सीमा पे हमारी रक्षा करता है, रखवाली करता है। और जब वो शहीद हो जाते हैं, पुलवामा में हमारे यहां से 5 शहीद हुए थे। 500 शहीदों को कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री गए थे, आश्वासन देके आए थे, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें मकान देंगे, तुमको मूर्ति बना के देंगे। लेकिन वो 4 साल तक चक्कर निकालती रही। उधर मत जाओ तो जाएगा, नहीं रहूंगा। मैंने कहा ना 5 बजे आंख बंद हो जाती है तो वो तो पहले आंख बंद होने से पहले जाएगा सवाई माधोपुर। उधर मत जाओ यार, मेरे को सुन लो मेरे भाई। देखो हेलीकॉप्टर का कितना आकर्षण होता है। तो वीरांगना को लेकर जब मुख्यमंत्री के विधानसभा में लेके गया तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा का दरवाजा बंद करा दिया। तो मेरे भाई सुन लो, वीरांगना का न्याय मांगने के लिए जब मैं मुख्यमंत्री के पास गया था, विधानसभा का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसी कांग्रेस का परमानेंट लाल सोर से
दरवाजा बंद कर दो, ये प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं। यही नहीं किया, यही नहीं किया। रात के 3 बजे वीरांगना को उठाया। मैं प्रतिज्ञा लेकर बैठ गया कि जब तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा इन वीरांगनाओं से, तब तक मैं जयपुर में बैठा रहूंगा। जयपुर में बैठा रहा। 10 दिन बाद एक वीरांगना गुजर थी, एक मीणी थी, एक जाट थी, एक राजपूत थी, एक ब्राह्मण थी। वीरांगना मतलब जो पति उनके लड़ते लड़ते जान सीमा पे देती, प्राण न्यौछावर करती है, उनकी विधवा। विधवा के तो वैसे ही आंसू पहुंचने चाहिए। लेकिन गहलोत 10 दिन तक नहीं मिला। 10वें दिन रात को उन वीरांगनाओं को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा मैं फैसल से कह दूंगा, 15 मिनट बाद दूध पट गई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे को पता है तुम्हारी दूध भैंस लग जाएगी, और मेरी बात नहीं सुनी तो मेरा रामविलास भी लग जाएगा, रामविलास भी लग जाएगा। थोड़ा बैठ जाओ। मैंने कहा, उनको गिरफ्तार कर लिया। रात के 3 बजे वीरांगना को गिरफ्तार करके पुलिस जंगल में ले गई। जब मैं उनको मिलने के जा रहा था तो 72 साल का, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी गर्दन तोड़ दी। बदला लोगे? ये गहलोत को बता देना है कि डॉक्टर किरण वीरांगनाओं पे हाथ डालना कितना महंगा हो सकता है। उसको सत्ता विहीन करने की प्रतिज्ञा लेके यहां से जाओ। भैया, बहन बेटियों पे कितना अत्याचार हो गया। अभी आपने लाल ये घटना देखी ना हुआ। 5 साल की बच्ची कितनी मासूम होती है। पुलिस की ड्रेस के कलंक लगाने वाले सब इंस्पेक्टर ने उसको दुष्कर्म करने की कोशिश की। माँ बाप जब उसको बचाने पहुंचे तो माँ बाप को पुलिस ने पीटा, बाप का हाथ टूट गया और थाने पे गए तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं सवाई माधोपुर में प्रचार कर रहा था, मेरे को पता लगा, फोन आया कि यहाँ हो गया। मैंने सोचा चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन गरीब दलित की बच्ची को मैं न्याय कैसे दिला सकता हूँ। मेरे को दौड़ कर राहुलवास चलना चाहिए। और सुन लो भाई, हमारे सब ये लोग थे उस इलाके की, आपकी जनता थी 8-10 हजार। उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, थानेदार को बैठा के वहीं गिरफ्तार किया और थानेदार को नौकरी से निकलवाया। ये काम क्या है? जनता की सेवा करने का है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी पार्टी में आए, जनता की सेवा करने के लिए आए। हम राजनीति को धंधा नहीं बनाना चाहते। मेरे मामा के बेटे ने राजनीति को धंधा बना लिया और चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार फैला दिया। जल जीवन में भ्रष्टाचार, मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार, दवाओं में घोटाला, IT में घोटाला, बजरी में घोटाला, पोषाहार में घोटाला, घोटाला ही घोटाला। मैंने एक दिन सोचा ठंडे दिमाग से, यार ये तो पता करिए पैसा कहाँ जा रहा है। तो मैं गणपति प्लाजा में घुस गया। जयपुर में जाके देखना गणपति प्लाजा। मैं अंडरग्राउंड में घुस गया तो वहां तुरंत SP आ गया। कहते आप यहाँ कैसे आए? मेरे के ऊपर दोनों मिल लेते हैं, काला धन और सोना बहुत है, बांट लेंगे। उनको मैंने कहा छापा मारो। हम छापा नहीं मार सकते। यहाँ की पुलिस प्रसादी लाल जी कहेंगे कोई गलत से गलत काम कराओ कर देगी, लेकिन जयपुर की पुलिस मेरे कहने से काम नहीं किया। तो मैंने कहा सुनो, ACP को बुलाओ। उनको साहब मुख्यमंत्री भेजे। मुख्यमंत्री ने ACP इसलिए नहीं भेजी कि वहां दर्जनों में MLA, मंत्री और बड़े अफसरों का पैसा काला धन नौकर में है। अब मैं तो भाई ये बेनाला जी ये ज्यादा जानते हैं, इनके पास पैसा है, इसके पास में है। मैं तो सोचा करता था मैं MBBS भी कर लिया, डॉक्टर भी बन गया, MLA भी बन गया, मंत्री भी बन गया, मेरे लॉकर बैंक में होते होंगे। लेकिन वो तो प्राइवेट लॉकर, एक नहीं 1100।
परसों मोदी जी लॉकर के वाले गहलोत साहब ये तो बता दो कि लॉकरों में पैसा और सोना किसका है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, चित्तौड़गढ़ में ये कहा है कि जिनने पेपर लूट किया और जिनने राजस्थान को जिन लूटा है उनको पाताल से भी ढूंढ के लाके जेल के सीटों में भेजेंगे। अभी काम कौन करेगा? कौन करेगा जी? कैसे सारे ये काम? अभी तक के आंकड़े ये हैं, आज तक के कनौजी सट्टा बाजार सबसे बड़ा देश का सट्टा बाजार है। 137 सीट आ रहे हैं हमारे, तो 150 सीट पहुंचेंगे, 150 पे सीट पहुंचेंगे। तो जिन ने राजस्थान को लूटा है, जिन ने पेपर लीक किया है, उनको चुन चुन के कोड़े मार के जेल में भेजेंगे और सारा काला धन वापस मिलेगा। हालात क्या हो गई? और बलात्कार करने के बाद में उस बच्ची को भट्टी में फेंक दिया। भट्टी आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, ऐसा अपराध देश के किसी कोने पे नहीं हुआ जहां राजस्थान में हुआ और गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ। मेरे करौली जिले में हुआ, बैरवा जाति की एक बच्ची को 1:30 बजे रात में घर से उठाया, उसके साथ बलात्कार किया, गोली मारी, गोली से नहीं मरी तो पूरे शरीर पे तेजाब डाल दिया, उससे भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। और जब उसका दाग लगाने लगे तो कोई अच्छा आदमी था, उसने मेरे को फोन किया, साहब ये बच्ची को मारा है, बलात्कार करके आप आ जाओ। मैं पहुंचा। मैं कहना चाहता हूं, कई बार लोग मेरे पर आरोप लगाते कि तो मीणों की बात सुनता और किसी की नहीं सुनता, उसमें अपराधी मीणा है। मैं 5 दिन तक उस बच्ची की डेड बॉडी को लेकर बैठा रहा, उन मीणों को गिरफ्तार कराया और बच्ची के परिवार को 15 लाख दिलाए, 5 लाख में खुद लेके आया। आपने पुजारी का मामला देखा? 4 पुजारी गहलोत की सरकार में राज संबंध में तो पुजारी को और पुजारन को पेट से लपेट कर उनमें आग लगाई। मेरा महुआ एक पुजारी को मार दिया। मैं उसकी डेड बॉडी को लेकर महुआ में बैठा। मैंने एसपी से कहा, कलेक्टर से कहा, पैसा दो, गिरफ्तार करो। उनका सब जांच करें। मैं 3 दिन तक बैठा, कोई जांच नहीं करी। 125-150 पुलिस यहाँ के भी पहुंचे हुए, कुछ पुलिस 125-150 की पुलिस, एसपी भाई, सारे अधिकारी भाई। मैं रात को वो पुजारी की डेड बॉडी को लेकर जयपुर मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच गया। कैसी पुलिस है? मेरे को एसपी कहने लगा, साहब ने तो बता दो, हम तो सब वहीं थे, आप उसको कब ले गए? मैंने कि गहलोत से बड़ा जादूगर मैं हूं। और वहां जब लौटा, जब उस पुजारी को पूरा न्याय मिल गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा काम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, दीन हीन गरीब कमजोर आदमी की मदद करनी है। और अगर इनकी मदद करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाना। बहुत हो गया यार, मेरे बाबा मेरे जवान, और वही चेहरा जो दूसरे बटन को ही यूं करता रहता है, पता नहीं क्या भोलेगा लगाएगा। देखा होगा मेरे मामा, ये बटन यूं करता रहता है, पता नहीं क्या इस बटन में कोई कैमरा लगा हुआ है। बहुत हो गया। अरे वो मेरा नहीं हुआ। वैसे मामा किसी का होते नहीं। मामा महेंद्र, मामा शुक्ली, मामा कंस, उन्होंने सबने भांजों को मारा है। आपको पता है कौन टिकट कट गया? हमारे ब्रजमोहन जी के बेटे को मिल गया। मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती था, लेकिन मामा को जिताने के चक्कर में भांजा मैदान में आ गया। ब्रजमोहन जी बड़े आदमी है, बड़ा दिल है कि उन्होंने दोस्ती नहीं तोड़ी, मामा को जिता दिया। हमने खुद ने खर्चा किया और जीतने के बाद मामा ने मूसल बता दिया। ऐसा भी कोई होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को आग दिखाने लग गए, गाली देने लग गए। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ के पानी में कोई गड़बड़ है,
इसलिए हम दिखाने लगे अब मौका आ गया है, मौका इतना अच्छा आया है कि ऐसे हराओ। देखो मेरे बारे में आप कहते हैं शक सुबह मत रखना, अखबार वाले मीडिया वाले वैसे ही छाप रहे हैं बिना बात। मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत के चलाने वाला हूं। इसलिए कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई इलाका हो, कोई पार्टी हो, मैंने ये कभी नहीं देखा जो गरीब मेरे दरवाजे पर आ गया मैंने दौड़ के उसकी मदद की है। चाहे किसान आ जाए, चाहे जवान आ जाए, चाहे मेरी बहन बेटी की कोई इज्जत ले ले, तो पुलिस चाहे मेरी छाती को छलनी कर दे, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं करूंगा। आपने हाँ ये बात जरूर है, ये बात जरूर है कि बड़े अफसर, बड़े नेता उनके निशाने पर हुए। इसलिए एक बड़े अफसर ने सवाई माधोपुर में अपनी साड़ी को उतार दिया। तो साड़ी होती है, साड़ी से बड़ा कोई रिश्ता होता है, मेरी समझ में उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। तो वो बड़ा अफसर साड़ी की बजाय, लेकिन आपको कठिन चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल तीर की तरह निकल के विधानसभा में रामविलास को लेकर पहुंचे। आप को मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई मामला नहीं है जो 5 साल में मैंने नहीं उठाया, हमारी पार्टी ने नहीं उठाया। अरे मेरी बात सुनो भाई, वो मैणी परमेश्वरी मेरा वहां मैणी गीत गा रही है, तुम जा रहे हो उसका गीत बता देता सुन मेरा वहां मैणी गीत गा रही, मेरे को वोट देंगी। वो कह रही है मैडम 2 वोटों की खैर किरोड़ी को 11-12 दे दिए। मैं चौड़े में बताऊंगा तो चुनाव है कि वो लोग भी दे देंगे, पर उसकी भी परवाह नहीं करूंगा। आपको बता दूं कैसे दोगी 11-12 बता दूं, योगी पक्का। देखो मेरी बात सुनो, एक बार मैं 85 में चुनाव लड़ा तो एक गांव में 2500 वोट, गांव ने फैसले का सारा वोट डॉक्टर किरोड़ीलाल को दिया। तो गिनती लगाई तो 167 वोट भी थे। कोई कहीं नौकरी कर रहा, कोई कहीं नौकरी कर रहा, किसी को घरवाली छोड़ गई, कोई यूं चक्कर पड़ गया। तो 167 की लिस्ट बन गई। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, ये वोट कैसे चले। तो एक गांव के पेश औरत ने कहा मैं डाल दूँ। पटेलों ने पूछा तुम कैसे डालेंगे, कि मैं डालने के बाद बताऊँ, पहले नहीं बताऊँ। वो पोलिंग पे पहुंच गई, तुम भी पोलिंग पे जाओ, ध्यान रखना। पोलिंग पे पहुंचते ही पोलिंग पार्टी ने साई लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। तो उसका सुन गए, मेरा हाथ एक ही पकड़ा है जिसने 7 फेरे खाए। तूने हाथ पकड़ कर साई लगा दी तो चप्पल मारूंगी। पोलिंग पार्टी वाला बोला ही नहीं और 167 वोट ठोकिया। इसलिए वहां गीत गा रही है मैडम 2 बोतल की खैर किरोड़ी को 11-12 दे आई है। जब इतने वोट पड़ेंगे तो पठन करोगे खटा दबाओ। हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ की जनता का बड़ा असीम प्यार मेरे पर आ रहा है और साथों साथ विश्व का। मैं जब चुनाव लड़ने आया तो बड़ा हरो बहुआ का आ जाएंगे, गुंडागर्दी हो जाएगी, दिन में उठा ले जाएंगे, दुकानदार दुकान कैसे चलाएंगे। आपने 5 साल का मेरा राज देखा, पत्ता भी नहीं हिला, शांति नहीं। और मामा का राज में कभी मंडावी में चोरी, कभी श्यामपुरा में चोरी, कभी लाल सोट में चोरी। और जब उनके पास जाते 600 बता रहे
5 साल में 600, मतलब यानी 1 साल में 125 चोरी। और जब मामा के पास जाते तो मामा कहता था मैं क्या करूं, हो रही तो हो रही है, आप नहीं कहते ना, हम क्या करें, आप चुनाव लड़ रहे हो तो लड़ रहे हो, हम तो कमर का बटन दबाएंगे और चोरों का इलाज करेंगे। तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, 5 सीट आ रही है, 2 साल हमारी 4 सीट सवाई माधोपुर की आ रही है। आप लोग जितना के भेजोगे पक्का, ये हाथ नहीं उठा रहे सभी, और तुम तो 500 फेंटा लाओ, छोटा फेंटा खाए, छोटा फेंटा, बड़ा नहीं छोटा, छोटा 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 है क्या ये, छोटा दो यार, अरे छोटा दो, अरे छोटा दो, अरे और छोटा दो, और छोटा दे रहे हैं। तो मैं मेरी पगड़ी, देखो पगड़ी जो होती है उसकी सबसे बड़ी इज्जत होती है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पगड़ी पे कोई हाथ डाले तो आदमी मर जाए लेकिन इज्जत नहीं लुटने देते, है ना, ये बात सही है। तो मैं मेरी पगड़ी इनके सिर पे रख दूं, देखो गड़बड़ मत करते ना भाई, क्योंकि मैं ऊपर मोदी जी को रिपोर्ट मिला, मोदी जी ने 4 दिन पहले मेरे को फोन किया था कि डॉक्टर साहब कितनी सीट आ रही है आपके इलाके में, मैंने कहा 28 में से 25 सीट आ रही है, उस 25 में से ये लाल सोट जो मैंने जोड़ रखी है तो गड़बड़ नहीं हो जाए। मोदी जी को हाई कोर्ट में लाया, सब सीट हरा दी, तो मोदी जी ने पूछा क्या गड़बड़ हो गई, मैंने मेरे पास कोई जवाब नहीं। 5-6 दिन पहले फोन आया था तो मैंने बता दिया था, तो कुछ इनाम मेरे को भी मिल सकते, मेरी इनाम का बुढ़ापा में तो ध्यान रखो यार। जाते जाते मेरा तो आखिरी समय है, अब 72 के हो गए, 5 साल में फिर 77 के हो जाएंगे, फिर बैठे बैठे पर कोई संभालेगा भी नहीं संभालेगा पता ही नहीं, तो वो हालात हो जाएंगे। मेरे वहाँ एक एंकर था जो माइक से बोलते ना फलाने का स्वागत करो, तो बोलते बोलते कहेगा डॉक्टर केवललाल का आप अंतिम संस्कार, अंतिम समय तो भूल गया, अंतिम संस्कार कर बैठा ये। तो कहीं सीट हरा के मेरा अंतिम संस्कार मत कर देना, पक्की बात। ये रख दू मेरी पगड़ी, इसकी लाज रखोगे? बोल पपलाल माता की जय। देखिए एक मिनट, मेरी आप लोगों से अपील है, डॉक्टर साहब ने जो ये जिम्मेदारी दी है और इस पगड़ी की लाज आप लोगों को रखनी है, रखोगे मजबूती से। मैं डॉक्टर साहब की इस पगड़ी की और हमारी सबकी प्रतिष्ठा के लिए आपके आगे झोली फैला के भीख मांग रहा हूँ, इसकी लाज रखना आप लोगों के काम में। और अब 3 दिन आप लोगों को बहुत मजबूती रखनी है, बहुत सावधानी रखनी है। ये लोग पागल हो चुके हैं और इधर उधर की अफवाह, दारू दरपेड़ा, गंदा चुनाव ये करेंगे, इनसे आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। रखोगे मजबूती से, दोनों हाथ खड़े करके, हाथ दो खड़े करो, मुझे आशीर्वाद दो, आपके चरणों में मैं दंडवत दे रहा हूं। जीतेगा भाई, जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, जीतेगा।